आइंदा माली साल में IMF का पाकिस्तान के कर्जों में 10,433 अरब रुपए इजाफे का खदशा, कर्ज बढ़कर 87,346 अरब रुपए होने का इम्कान है। हुकूमत के मकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए और गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। मुख्तलिफ वजारतों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। रूजवेल्ट होटल के मुआशी चैलेंजेस से मुतालिक हुकूमती ताउन पर गौर होगा। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी हलाक शुदगान के लिए पैकेज की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। बिजली सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगा। आइंदा माली साल से बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का खदशा है। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और जाम कमाल भी साथ हैं। शहबाज शरीफ की अबू धाबी में सदर मुत्तहिदा अरब इमारात मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात होगी। वजीर आजम कारोबारी शख्सियात और सरमाकारों से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम की तेहरान में ताज़ियती तकरीब में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ताजिक सदर, अजरबैजान के वजीर आजम, कतर के अमीर और तुर्की के नायब सदर से मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया। टेम्परेचर जो है वो 40 प्लस जा रहा है। तमाम इलाकों में लगभग मेरी खुद की रिहाइश जो है वो औरंगी टाउन की है, तो कोई 15 से 18 घंटे लोड शेडिंग है। पिछले 2 दिनों से सूबाई असेंबली में सूरत हाल चल रही है। परसों इस जिम्मे करारदाद लाई गई कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी है। जो जमातें मौजूद हैं एक जुबान होकर एक ही बात कर रही थी, बेबस नजर आ रही थी सूबाई असेंबली कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो अजाब बर्पा किया हुआ है। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कुछ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पूरा ऐवान यही कह रहा था कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी है कि इलेक्ट्रिक से किए गए मुआहदे में सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। 11 बजे ही मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 45 डिग्री उबूर कर गया। सिंध के शहरों कंबल, नवाबशाह और कुंडियारू, जैकबाबाद, रहीम यार खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, बहावलपुर, मुल्तान और लाड़काना में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीनी एक्सपोर्ट की जाए वरना शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। चीनी बरामद की इजाजत न मिली तो नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया मुल्क में 15 लाख टन इजाफी चीनी मौजूद है। 5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट से 26 करोड़ डॉलर्स हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा चीनी की बरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा कबूल नहीं। शुगर मिल्स पूरा साल चीनी 140 रुपए एक्स फैक्ट्री प्राइस पर फराहमी की यकीन दहानी कराएं। बानी पीटीआई और अहलिया के निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। जज ने रिमार्क से काबा मानिका के वकील रिजवान अब्बासी हर हाल में 1 बजे तक दलाइल दें, बजरिया वीडियो लिंक भी दलाइल देने पड़े तो दें। अदालत ने गुज़श्ता हुक्मनामे में कहा था अगर दलाइल ना दिए तो केस पर फैसला कर देंगे। समाअत में वक्फा। बस मेरे साथ जो हुआ मुझे याद आ गया कि मेरी पार्टी के और बाकी लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, क्यों टारगेट कर रहे हैं। आपको ये कामिल यकीन है कि एक हादसा नहीं एक मंसूबा था? ये मंसूबा था जी, क्योंकि इससे 1-2 दिन पहले भी मेरे साथ ये हुआ था। क्या जी कि हम तुम्हें परसों से देख रहे थे, अब तुम पकड़े गए, वो आज नहीं छोड़ेंगे। एंड देन दे अटैक। ये जो शख्स है जो ये फिर खुदा और उसकी उस वक्त चादर खुली है। आई कुड सी दैट समथिंग हैड बीन हैंडेड ओवर टू द पर्सन नेक्स्ट। मज़ामत ना करता तो मेरी शहरग ही निशाना थी और कत्ल का इरादा था। मेरी मज़ामत पर तेज धार आला चेहरे पर लगा तो पूरे जिस्म पर खून था।
हमला करने वाले को चादर वाले ने कोई तेज धार आला दिया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा हमला करने वाले ख्वाजा सरा नहीं थे, उनके चेहरे मेरे जहन में नक्श हैं। पहले हमला करने वाले ने कहा हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, अब मिले हो। रऊफ हसन साथियों पर होने वाले मजालिम का बताते हुए आपदीदा हो गए। कहा मेरे साथ जो हुआ वो मामूली है, साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। जिस जबर का मुजाहरा किया गया उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, मगर हम झुकेंगे नहीं। उमर अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी रऊफ हसन की आवाज भर्रा गई। पीटीआई ने रऊफ हसन पर हमले की एफआईआर मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा। नौबत ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो फिर सुलह कर लें। वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह कहते हैं ख्वाजा सरा तो बहुत पुराने लोग हैं, अब तक तो उन्हीं को मारा गया है। तहरीक इंसाफ के सरजा और अब्बासी बीपी बोले कि ख्वाजा सरा किसी के नहीं, वक्त बदलता रहता है। रूपोशी खत्म करके मंजर आम पर आने वाले पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर पुलिस से बचकर पेशावर पहुंच गए। जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए अदालत में पेश होंगे। गुज़िश्ता रोज पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में साफियों से गुफ्तगू में हम्माद अजहर का कहना था रऊफ हसन पर हमले के बाद बानी पीटीआई की तरफ से बाहर निकलने का पैगाम मिला है। रूपोशी के दौरान भी मुझे धमकियां मिली थीं। कहा गया अगर मैं पकड़ा गया तो मुझ पर तशद्दुद होगा। सहाफी ने सवाल किया मुराद सईद भी बाहर आएंगे? जवाब दिया मुराद सईद से मेरा कोई राब्ता नहीं, तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हम्माद अजहर की इत्तला पर पुलिस मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंची लेकिन मायूस लौटना पड़ा। सगाली का तशरीफ लाना था। सोच है अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें। आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। हमारा उसके लिए फिक्रमंद होना फितरी अमर है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन के वफ्द की उमर अयूब की क़यादत में मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा खैर सगाली की मुलाकातें चल रही हैं, मजीद आगे बढ़ेंगे, अभी हमें मनाने का सिलसिला जारी है। ताल्लुकात बढ़ाने के जज्बे को सराहते हैं। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, आईन पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रही। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था आईन और कानून की पासदारी की जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहते हैं तमाम पार्टियां तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान में हमारे साथ चलें। असद कैसर का कहना था आईन मुअत्तल है और आज़ादी इजहार पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए सबको एक होना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को आज मशहद में सुपर्द खाक किया जाएगा। शहीद ईरानी सदर और उनके रुफ़का का जस्ते खाकी तेहरान से बीरजंद पहुंचा दिया गया। बीरजंद की सड़कें लोगों से भर गईं। तेहरान में ईरानी सदर और रुफ़का की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने पढ़ाई थी, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की थी। दुनिया भर से आलमी रहनुमा ईरानी सदर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तेहरान पहुंचे। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार समरा मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया। पैमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कल अदम करा दिया जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। आज कराची में तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। बाकी तकरीबन हर ज़िले के सिंध से लोग बच्चे आए हैं इधर। पीआईए की खुसूसी परवास बिश्केक से तालिब इल्मों को लेकर कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। कहा किर्गिज़स्तान में सिंध के 180 तलबा रह गए हैं, जिनमें 6 जख्मी भी हैं। वापस लाने के लिए चार्टर तैयार के अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तलबा ने मदद करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सक्खर में गाय को बचाते हुए 2 भाइयों समेत 3 अफराद कुएं में डूबकर जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों का कहना है तीनों अफराद गाय चरा रहे थे जो कुएं में जा गिरी। एक के बाद दूसरा शख्स कुएं में उतरा और डूब गया। अब्दुल जब्बार, अब्दुल लतीफ और शहजाद की लाशें कुएं से निकाल ली गई।
कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 1 जून से 1 जुलाई तक होंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया। कराची से इंटर के इम्तहान में 2,90,000 से ज्यादा तलबा शरीक होंगे। साइंस ग्रुप का पर्चा सुबह, जनरल ग्रुप के तलबा दोपहर में इम्तहान देंगे। गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। गैर मयारी सिलेंडर्स में एलपीजी की फरोख्त पर ओगरा का एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा यह कारोबार सिर्फ मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स कर सकेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान। जराये का कहना है आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मुंतखब होने वाले 18 रुकनी स्क्वाड से इरफान न्याजी और सलमान आगा रिजर्व में चले जाएंगे। हसन अली को काउंटी के लिए पहले ही रिलीज किया जा चुका। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और इम्माद वसीम शामिल होंगे। अबरार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अयाम हज से कबल गिलाफ़े काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया का कहना है कि मकसद हज के अयाम में गिलाफ़े काबा को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ़े काबा 15 ज़िलहज तक 3 मीटर ऊंचा रहेगा।